नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर मौसम पूर्वानुमान का ये स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी के दूसरे पखवाड़े में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। शुरुआत में ही आपको मैं हिंट दे दूं कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में संभावनाएं या कहें आशंकाएं, अगर आपको फायदा होता है तो संभावना मैं कहूंगा, अगर नुकसान होता है तो आशंका। बरसात और हिमपात की संभावना बढ़ेगी। 2025 और 26 के सर्दी के सीजन में अभी तक पहाड़ों पर अच्छी बर्फ नहीं पड़ी है। मैदानी इलाकों पर, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ज्यादातर जगहों पर बारिश इस बार काफी कम हुई है। मानसून जब से वापस लौटा है उसके बाद से भारत के कई राज्यों पर बरसात नहीं हो रही, लेकिन अब संभावनाएं बन रही है कि उत्तर भारत में डब्ल्यूडी की फ्रीक्वेंसी तो खैर पहले भी थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी मतलब आने का उनका क्रम, काफी संख्या में डब्ल्यूडी पहुंचे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में और जनवरी के पहले 15 दिनों में। लेकिन उनका प्रभाव भारत के ऊपर न होकर के भारत के उत्तर में जो देश हैं उन जगहों पर ज्यादा रहा। अब चांसेस बन रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे की तरफ से होकर सिस्टम गुजरेंगे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिलेगा, भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर मौसम बदलेगा और कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। पहाड़ों पर जिस तरह की हिमपात की आशंका या संभावना दिखाई पड़ रही है अगले 15 दिनों के भीतर, उससे ऐसा लग रहा है कि जो सर्दी अभी तक हमने देखी है वो सिर्फ ट्रेलर था। यानी गलन वाली सर्दी और हाड़ कंपाने वाली सर्दी या पाला पड़ने वाली सर्दी, ये भारत के कई राज्यों पर अपना ग्रिप टाइट कर सकती है दूसरे पखवाड़े में, जनवरी में। तो क्लाउडिंग आप इस समय देख रहे हैं, एक डब्ल्यूडी समय बना हुआ है। अगला सिस्टम 19 जनवरी को आ रहा है। ये वीडियो अपलोड हो रहा है जिस दिन उसके दौरान भी, और 19 जनवरी को भी जब सिस्टम पहुंचेगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर तब भी प्रभाव रहेगा। और उसके बाद 23 जनवरी से 22-23 जनवरी से फिर से पहाड़ों पर और सक्रिय सिस्टम आने की संभावना है, जब ओमान और फारस की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर का जो उत्तरी क्षेत्र है यहां से भी मैदानी इलाकों पर नमी का प्रवाह और बढ़ जाएगा। परिणाम यह होगा कि जो मैदानी इलाकों पर बादल बनेंगे उनका प्रभाव, उनका असर मैदानी राज्यों के मौसम पर नजर आएगा। तो पहले मैं आपको हवाओं का ही इंडिकेशन देता हूं कि क्यों ऐसा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, हवाएं अभी भी ओमान और फारस की खाड़ी से होते हुए और अरब सागर से होते हुए हवाएं कुछ ऐड हो रही हैं, लेकिन उत्तर की हवाओं का प्रभाव ज्यादा है। तो अभी सिचुएशन मैदानी इलाकों पर बहुत ज़्यादा क्लाउड डेवलप करने की नहीं है। हालांकि बीते 2 दिनों में 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों पर कई जगहों पर बादल बने हैं पहाड़ों के साथ साथ, लेकिन अभी सिर्फ कोहरा ही ज़्यादा प्रभाव दिखा रहा है मैदानी क्षेत्रों में। और इसके बाद हम देखते हैं आगे आने वाले दिनों में, ये है तकरीबन 23 जनवरी के आसपास का परिदृश्य, जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाले प्रभावशाली सिस्टम की वजह से उत्तर की हवाएं यहां पर ब्लॉक हो रही हैं नीचे की तरफ, चाहे वो बिहार हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आनी कम हो जाएंगी। और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ओमान और फारस की खाड़ी से नमी का जो इनपुट रहेगा वो यहाँ पर बढ़ेगा और उसके कारण इस रीजन पर क्लाउडिंग काफ़ी बढ़ सकती है। क्लाउडिंग के लिए मैं आपको क्लाउडिंग या संभावनाएं जो हैं उसके लिए आगे ले चलेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें देखते हैं 17 जनवरी के लिए अलर्ट किस चीज़ का है। मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक पूरा प्लेन्स जो है, जिसे हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कहते हैं, इंक्लूडिंग पंजाब और उत्तराखंड, साथ में बिहार, झारखंड से लेकर इधर बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, इन भागों में मध्यम से घने कोहरे का अलर्ट है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मेरा अनुमान यह है कि 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन ऐसे होंगे जब पंजाब से लेकर राजस्थान में श्रीगंगानगर और बीकानेर, अलवर, भरतपुर तक और वेस्ट यूपी, ये वाला पोर्शन जो है, यहां पर मॉडरेट टू डेंस फॉग लगातार बना रहेगा अगले 3 दिनों के दौरान। 17, 18, 19 में खासतौर पर, 20 में भी रहेगा, लेकिन 20 में थोड़ा सा चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि 20 से क्लाउडिंग बढ़ जाएगी और धीरे धीरे संभावनाएं बढ़ेंगी, बरसात के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। तो कोल्ड वेव
फॉग, बारिश, बादल, ये सब कुछ सारे फीचर मौसम के इस समय सर्दी के मौसम में जिस तरह के होते हैं वैसा फीचर अगले 15 दिनों के दौरान एक्सपीरियंस करना होगा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में लोगों को। और यहाँ पर जो 23, 24 और 25 जनवरी का परिदृश्य है, अगले 15 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ों पर अच्छी बर्फ पड़ेगी, ऐसा मैंने कहा। और उसी दौरान संभावना मैदानी इलाकों में कुछ बरसात की भी है। तो 23 अभी जो सिस्टम है उसका प्रभाव तो रहेगा ही पंजाब पर और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर, लेकिन 22-23 से जो परिवर्तन होने जा रहा है उसमें 23, 24 और 25 में आप देखेंगे कि पंजाब से लेकर राजस्थान तक और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक मौसम बदलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के भागों की भी बारी आएगी 26 जनवरी के आसपास से, जब इन रीजन्स पर भी बादल बनने शुरू होंगे। तो ये 23 जनवरी का परिदृश्य है, जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की तरफ से आने वाले इनपुट और डब्ल्यूडी के प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्रों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में, मैदानी भागों में पंजाब से लेकर राजस्थान और वेस्ट एमपी, वेस्ट यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में भी देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और हिमाचल प्रदेश में शिमला, जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, यानी जो निचले इलाके अभी लंबे समय से बरसात या हिमपात एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी बरसात या हिमपात की संभावना बनेगी। और दोस्तों, जब यहाँ पर पहाड़ों पर या मैदानी क्षेत्रों पर बारिश और बर्फ गिरेगी तो बर्फबारी का असर ठंडी हवाओं के साथ ठंडक बढ़ाने का होगा और बारिश का असर एटमॉस्फेयर में बढ़ती हुई नमी के कारण यहाँ पर कोहरा बढ़ाने का कारण बनेगा। तो इस स्पेल के बाद आप देखेंगे कि कोहरा और सर्दी और बढ़ जाएगी। तो 23, 24 और 25 को ये संभावनाएं हैं। 24 को भी आप देख सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास के रीजन में, राजस्थान में और साथ में कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में भी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। तो 23, 24 और 25 जनवरी को भी। और 25 जनवरी से आप देखिए इधर राजस्थान के साथ साथ इधर गुजरात और वेस्ट एमपी, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इधर दक्षिण में भी। तो 26, 27 से इधर भी बादल मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर बढ़ेंगे, जिसके कारण कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। और अब इसमें देखते हैं हम अगले 15 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं हैं। यहाँ पर आप देखिए उत्तर भारत के साथ मध्य भारत में विदर्भ तक और ग्वालियर तथा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज तक भी चांसेस बन रहे हैं। हालांकि पूर्वी यूपी में, बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पूर्वी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के विदर्भ के नीचे के भागों पर, नागपुर से लेकर के पूरा जो रीजन है विदर्भ में हो सकता है कुछ बादल बने और इधर मध्य महाराष्ट्र में, लेकिन चांसेस इधर कम है। गुजरात में भी संभावनाएं कम है, लेकिन राजस्थान के उत्तरी जिलों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक में बरसात की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों पर अच्छी बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। सिक्किम और अरुणाचल में इधर भी बर्फ पड़ सकती है। सिक्किम में और साथ में जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है दोस्तों, यहाँ पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में काफ़ी अच्छी खासी बर्फ पड़ती है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर पूर्वी क्षेत्रों से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं और देश और दुनिया से भी आते हैं, क्योंकि यहाँ का भी एक अलग दृश्य है, अलग नज़ारा है, तो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं लेने के लिए। अरुणाचल में भी कई जगहों पर संभावनाएं बर्फबारी की रहेंगी। तो अगर ये स्पेल इसी रूप में नज़र आता है और उसके बाद भी देख रहे हैं आप कि प्रभाव आएगा, तो निश्चित तौर पर जनवरी का एंड और फरवरी का शुरुआती जो समय रहेगा ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फसलों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ेगी और उसके बाद ठंडी हवाएं पहुंचेंगी तो एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ पाला, ये दोनों ही परिस्थितियां फसलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। बाकी अगर कुछ और परिवर्तन होगा उसके लिए हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, बने रहिए। वेदर अपडेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है किसान साथियों। और ये भी निवेदन आप सभी से करेंगे कि आप जिस भी जगह से देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान, चाहे वो तेलंगाना हो या तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश हो या मिजोरम या फिर गुजरात हो या उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सभी जगहों से मैं सभी मित्रों के साथ, सभी किसान साथियों के साथ आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के मौसम की वर्तमान स्थिति क्या है उसको ज़रूर बताइए हमें, ताकि हमें भी जानकारी मिल सके कैसा मौसम देश में हो रहा है एक्चुअल में। जो पूर्वानुमान हम लगा रहे हैं उसके और रियल मौसम में, एक्चुअल मौसम में क्या उसमें कह सकते हैं कि समानता है, क्या अंतर है। और इस वीडियो में जो जानकारी हमने दी है, अगर आपको ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में जैसा कि मैंने कहा अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। आप सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का किसान तक चैनल पर ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।